सोलर स्टॉर्म के बारे में आपने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना हो तो आज की इस वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे और साथ ही सोलर स्टॉर्म के बारे में वैज्ञानिकों की तात्कालिक भविष्यवाणी क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सोलर स्टॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाए। सोलर स्टॉर्म का मतलब यह होता है कि जब सूर्य पर गैसों की टकराहट से बड़े बड़े विस्फोट होते हैं तो उनसे सौर ज्वालाएं निकलती हैं और ये पृथ्वी की तरफ रवाना होती हैं। इनकी निकलने की गति 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। तूफान शब्द एक भयावह शब्द है। इसका नाम सुनते ही हमारे मन में अस्तव्यस्त और सब कुछ तबाह कर देने वाली हवा के साथ बारिश का मंजर नजर आने लगता है, लेकिन सौर तूफान हवा और समुद्री तूफानों से अलग होते हैं। समुद्री तूफान धरती पर जल के भीतर से हमला करते हैं तो सौर तूफान धरती के वातावरण के बाहर से। सोलर स्टॉर्म की भयंकर और विशाल ज्वालाएं पृथ्वी की ओर लपक के आती हैं। सौर तूफान का सीधा जुड़ाव सौर मंडल और सीधे सूर्य से है। असल में यह सूर्य पर उठने वाली विकराल ज्वालाओं का समूह है जो सूर्य के भीतर गैसों के प्रभाव से होने वाले विस्फोट से पैदा होती हैं। ये विस्फोट कई परमाणु बमों के बराबर शक्तिशाली हो सकते हैं। जब सूर्य के भीतर गैसों की टकराहट से विस्फोट होते हैं तो उनसे सौर ज्वालाएं निकलती हैं और ये पृथ्वी की ओर रवाना होती हैं। इनकी गति 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। पृथ्वी पर इसका यह असर होता है। कोरोनल मास इजेक्शन में सौर ज्वालाओं से आवेशित कणों की विशाल धाराएं होती हैं। जब भी ये पृथ्वी से टकराती हैं तो ये सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित धरती पर विद्युत आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों की एक धारा भेजती हैं। इन सौर धाराओं का असर उपग्रहों के जरिए होने वाले संचार तंत्र, बिजली की ग्रिड और समुद्री व हवाई परिवहन पर पड़ता है। फरवरी 2011 में चीन में शक्तिशाली सौर ज्वालाओं के कारण पूरे देश में रेडियो संचार बाधित हो गया था। सौर तूफान हर 11 वर्ष में आते हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन और विश्लेषण के अनुसार हर 11 साल में तेज सौर तूफान आते हैं। इस दौरान रोज या हर सप्ताह सोलर ज्वालाएं आ सकती हैं। 2024 से 2025 में सर्वाधिक सौर तूफान आ सकते हैं, लेकिन अब सोलर तूफान हर दूसरे तीसरे वर्ष भी आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के नवीनतम अध्ययन और विश्लेषण के अनुसार जरूरी नहीं कि सौर तूफान हर 11वें वर्ष में ही अपनी विकरालता प्रकट करे। यह अपनी छद्म विस्फोट की प्रक्रिया के तहत हर वर्ष भी विस्फोटित हो सकता है। वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार 2024 ईस्वी के मध्य या अंत से 2025 तक एक भयंकर सौर तूफान के आने का अंदेशा है। दुनिया के कई हिस्सों में ब्लैकआउट का खतरा। अंतरिक्ष जगत की मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर तमिता स्कोव ने एक ट्वीट कर बताया कि सूर्य की ज्वालाओं की पृथ्वी से सीधी टक्कर होने वाली है। आर्यभट्ट शोध एवं प्रेक्षण विज्ञान संस्थान यानी एरीज के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे ने बताया कि सूर्य अब अपने 11 साल के सौर चक्र के सक्रिय चरण में है। इससे सोलर ज्वालाओं की घटनाओं में अधिकाधिक बढ़ोतरी होने वाली है। सामान्यतः ये ज्वालाएं जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। ये छोटे विमानों और जहाजों की यात्रा को बाधित कर सकते हैं। अतीत में आए बड़े सौर तूफान। कनाडा के क्यूबेक शहर में 1989 में सौर तूफान आया था, जब 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी। इस दौरान लाखों लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा था। यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नष्ट कर देने वाले चर्चित और सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान 1859 ईस्वी को आया था। पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका भर में इतनी तेज रोशनी हुई थी कि रात के समय लोग आसमान की रोशनी में अखबार पढ़ने में सक्षम हो गए थे।
पृथ्वी पर ब्लैकआउट खतरा मंडरा रहा है। सूर्य के वायुमंडल में एक छेद से तीव्रगति वाली सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने वाली हैं। ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं तो इससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो सकता है। ब्लैकआउट के अलावा इनका भी खतरा। वैज्ञानिकों के अनुसार सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने पर दुनिया में सिर्फ ब्लैकआउट होने का ही खतरा नहीं मंडरा रहा, बल्कि इस तूफान से और भी दूसरी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के रेडियो सिग्नल में मुश्किलें पड़ सकती हैं, जिससे रेडियो के संचालन में दिक्कत आ सकती है। मोबाइल सिग्नल भी ठप पड़ सकते हैं। जीपीएस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण विविध तकलीफों को देखते हुए इस तूफान को लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है। तो यह थी आज की प्रस्तुति की सोलर स्टॉर्म किसे कहते हैं और इसके पृथ्वी पर आने की भयंकर आशंका। आशा है कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।